नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? अक्सर आप सभी अपने घर में अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर के सामानों को अरेंज करते हैं, अपनी घर की चीजों को व्यवस्थित करते हैं और जाने अनजाने हम कुछ वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर चीज को इस तरह से करने से एक वास्तु दोष बन रहा है, जिसके प्रभाव घर में कुछ समय में या कुछ दिनों में हमें जरूर देखने को मिलते हैं। चाहे वो आप एक चाय का कप पी रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, या फिर आप कोई बातचीत कर रहे हो, और या फिर आप अपनी दवाइयों को रोज ले रहे हो। अभी एक घर का वास्तु में करके आया था, डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां लेने के लिए दे रखी है। अब उन्होंने क्या कर रखा है कि दवाई का जो बॉक्स है उसको किचन के अंदर एक ड्रॉअर में रख रखा है। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रखा है, तो उनका आंसर जो था कि भाई पीने का पानी यही है, तो यहीं से दवाई लिया, यहीं से पानी पिया, ताकि इधर उधर ढूंढने की भी झंझट ना रहे और पानी की भी परेशानी ना हो। बिल्कुल सही है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफर्ट पूरा है इसमें कि भाई एक ही बार में जाना है, दवाई और पानी साथ में मिल जाए तो इधर उधर लेकर के जाने का भी टेंशन नहीं और दवाई ढूंढने की भी जरूरत नहीं। पर जाने अनजाने ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष भी माना जाता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, किचन में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, किचन में दवाइयां नहीं रखी जाती, तो ये तो एक वास्तु दोष हो ही गया। और साथ ही साथ आप सभी अगर अपनी दवाइयों को गलत जगह रख देते हैं तो उससे भी आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती, परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जाती है। इसी तरह से जब भी हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के बीच में एक फाइट होती है। जब आप बाहर से एक एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, आप सभी ने महसूस किया होगा ये चीज कि आप सभी अपने घर से बाहर होते हैं, तब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर और आपका माइंडसेट पूरी तरह से अलग होता है। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपका ऑरा अलग हो जाता है, माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है, आपका बिहेवियर अलग हो जाता है, आपका पूरी तरह से अगर हम देखें तो एक प्रॉपर इक्वेशन बदलते शुरू हो जाती है। सो दैट इज अ डिफरेंस। एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। तो ऐसे ही जब आप बाहर रहते हैं आप सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, और जब आप घर में आते हैं तब आप सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। बट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग आउटसाइड एंड इनसाइड द हाउस। आप सभी इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। वास्तु बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाता है हमेशा। तो इसीलिए जब भी आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आप किस एनर्जी को लेकर के आ रहे हैं, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब सपोज करिए कि आपका घर, जो आपके घर का मुख्य द्वार है या आपके घर का लिविंग रूम है, जहां पर आकर के आप सबसे पहले बैठते हैं, वो लिविंग रूम, वो मुख्य द्वार किसी भी तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, या किसी भी तरह के ब्रेकिंग रिलेशनशिप के थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। सपोज करिए, ये एक एग्जांपल है, और आप घर के बाहर से अंदर आ रहे हैं और आप कहते हुए आ रहे हैं कि मेरी ऑफिस में आज मेरे कलीग से लड़ाई हो गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हम दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी हो गई, या मेरे सीनियर के साथ मेरी लड़ाई हो गई, या मेरे किसी फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई। अब आपके घर का एंट्रेंस, आपके घर का लिविंग रूम ये लड़ाई झगड़ों वाली बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, और जैसे ही आप एक एनर्जी को लेकर के आते हैं और अपने थॉट को रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने उस जगह का वास्तु खराब कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने सोफा सही रख रखा है, मैंने टीवी सही रख रखा है, मैंने दीवारों का कलर सही कर रखा है, मैंने सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द वास्तु तो कर रखी है। बट वास्तु चीजों के रखने के साथ साथ आपकी अपनी एनर्जी के साथ भी फ्लो करता है। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाएगा वो अपने घर का आधा वास्तु ऐसे ही ठीक कर लेगा। क्योंकि वास्तु में सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने घर को कैसे बैलेंस करें, हाउ टू मेक अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द हाउस। अब एनवायरनमेंट जो है वो चीजों के रखने से नहीं होता, एनवायरनमेंट होता है आपके अपनी सोच से, आपके अपने बिहेवियर से, आपके अपने ऑरा से। इसीलिए
आप जब भी किसी घर में, किसी भी घर में आप रहते हैं, जब आप अपने घर में जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा घर और मेरे घर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी, कोई व्यक्ति आपसे आकर के तू तड़ा करके बात ना करे, एक सहजता के साथ, सभ्यता के साथ बात करे, या ऑब्वियसली आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, अगर कोई आकर के आपसे मलयालम में, तमिल में, बंगाली में अगर बात करे, शायद आपको बात ना समझ में आए, बट अगर वो पर्सन हिंदी या इंग्लिश में बात करे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। सेम चीज वास्तु के साथ भी, आपके वास्तु की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर आप अपने वास्तु की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो वास्तु भी आपको अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आता है। अब कुछ चीजें आपको अपने घर में करनी ही चाहिए। ये चीजें आपके घर में सकारात्मक एनवायरनमेंट बनाती है और आपके घर की नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करती है। तो क्या है वो चीजें, ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहली चीज, किचन घर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किचन में आप सभी खाना पकाते हैं। खाना हमारे डेली रूटीन की एक जरूरत है। सुबह का खाना, लंच और डिनर आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप 1 या 2 टाइम का खाना स्किप कर सकते हैं, बट तीसरे टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप एक दिन खाना स्किप कर सकते हैं, अगले दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए किचन आपसे पूरी तरह से जुड़ जाता है, क्योंकि डेली वहीं से खाना और वहीं से पानी लेकर के आप अपने शरीर को दे रहे हैं। तो आपकी बॉडी जो चल रही है वो डायरेक्टली किचन के बेसिस पर चल रही है। इसीलिए किचन का सकारात्मक होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर किचन में 3 महत्वपूर्ण चीजों का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। जब भी आप रात को सोते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि किचन में बर्तन साफ कर करके ही सोइए। कभी भी रात को जूठे बर्तन ना रखें। जूठे बर्तन एक नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। जूठे बर्तन आप सभी के घर के ऑरा को दूषित करने की कोशिश करते हैं, और जब आप डेली जूठे बर्तन रखना शुरू करते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। इसीलिए मेक श्योर कि कभी भी आप रात को जूठे बर्तन रख करके ना सोएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अक्सर मैंने देखा है कि आप सभी पीने के पानी को या तो बर्तन जहां धोते हैं वहां रख देते हैं, या फिर जहां पर आप खाना पकाते हैं वहां रख देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, पीने का पानी बिल्कुल सेपरेट और बिल्कुल अलग जगह पर, बिल्कुल शुद्ध जगह पर होना चाहिए, क्योंकि पीने के पानी के वहां पर कभी कभी हम दिया भी प्रज्वलित करते हैं, तो डेफिनेटली दिया एक अच्छी पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। पीने का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वहां का एनवायरनमेंट शुद्ध होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अगर आप करेंगे तो आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो घर में रहती है आप सभी के लिए, किचन में जब आप खाना बनाते हैं और खाना खा लेते हैं, जूठे बर्तन भी आपने साफ कर लिए, उसी के साथ साथ आपको रात को सोने से पहले किचन का गैस पूरी तरह से क्लीन करके सोना चाहिए। गैस को कभी भी गंदा रख करके ना सोएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर देखा है कि लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं और ठीक है सुबह कर लेंगे, काम वाली बाई आकर के कर लेगी, हम क्यों करें, इस तरह के बहुत सारे चीजों को अवॉइड करने के रास्ते हम निकाल देते हैं। बट ये छोटी छोटी चीजें ना करें ताकि आपके घर का वास्तु अच्छा बना रहे। इसके अलावा जहां कहीं पर भी आप सोते हैं, सोने का बेड आपका बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। सोने के बेड में किसी भी तरह की कोई आवाज रात के समय में ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। काफी बार होता है कि बेड में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं या बेड थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आवाज करना शुरू कर देता है। आप सभी ध्यान रखें कि जब आप बेड पे जाते हैं तब आवाज ना आए, जब बेड से बाहर आते हैं तब आवाज ना आए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जब आप ये करते हैं तो रात की नींद आपकी अच्छी होती है और किसी तरह की परेशानी नहीं होती। सुबह उठते ही आप सभी को सूर्य की रोशनी मिले, ऐसी व्यवस्था घर में हमेशा करनी चाहिए। सूर्य की रोशनी एक नया प्रकाश लेकर के आती है, एक नया उजाला लेकर के आती है, आपके जीवन में एक नई सोच को जागृत करती है। इसीलिए सुबह सुबह सूर्य की धूप लेना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपका घर किसी ऐसी दिशा का है जहां से सूर्य की रोशनी सुबह सुबह नहीं आ पाती, तो फिर आप लोग कहीं पर भी जाकर के सूर्य की रोशनी को ग्रहण करने की कोशिश करें। यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को करके आप सभी अपने घर का वास्तु बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप सभी पुणे से हैं, मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने घर के वास्तु के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब दूं और आपकी घर की समस्याओं को समाप्त करने में आपकी मदद करूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।